हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्ज़ाम में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी या फिर कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो वहाँ पर यहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे आप हमारी इस तरह की वीडियो डेली प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, अगुलहास धारा, है ना। महासागर पूछ रहा है किस महासागर में बनती है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर और तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है अन्य, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में क्या होती है, अगुलहास धारा बनती है। और ये जो अगुलहास धारा है ये विश्व की पश्चिमी सीमा धारा में सबसे बड़ी धारा मानी जाती है और ये हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह एक क्या है, गर्म जल धारा है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है ना। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है ना। तो पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा है निकेल और तांबा, तीसरा है लोहा और जस्ता, चौथा है लोहा और निकल, है ना। तो पृथ्वी, है ना, पृथ्वी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है ना। 1 2 और ये क्या होती है, 3, है ना। तो ये क्या होता है, क्रोड होता है। ठीक है, क्रोड होता है ये वाला। ये क्या होती है, भूपरपट्टी, और ये क्या होता है, मेंटल, है ना। तो जो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में क्रोड किसका बना होता है, तो जो इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है लोहा और निकेल, है ना, लोहा और निकेल से ये बना होता है। बाहरी भाग क्या कहलाता है, भूपरपट्टी, और इसी में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है रूसी संघ, तीसरा है कनाडा, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका, रूसी संघ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। जापान का मैनचेस्टर कहा पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन है ओसाका, दूसरा है टोक्यो और तीसरा है नागासाकी और चौथा क्या है, याकोहामा, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ओसाका, है ना। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है ना। और ये ओसाका कहाँ पर है, ओसाका की खाड़ी में। और जो ओसाका सिटी है जापान की तीसरी सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है और जापान की कैपिटल क्या कहलाती है, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, है ना। तो क्या पूछ रहा है ये, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा है उमेश चंद्र बनर्जी, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना 3 लोगों ने की थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक एक है और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में हुई थी सन 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है अन्य, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, है ना। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन है आशास की संस्था, दूसरा है
आर्य समाज, तीसरा है ब्रह्म समाज और चौथा क्या है अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर्य समाज, है ना। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इस आर्य समाज का मकसद क्या था कि सामाजिक या धार्मिक बुराइयों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। पहला है नर्मदा, दूसरी सिंधु नदी, तीसरा है कोसी और चौथा है गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है ये है एमपी में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर जाती कौन सी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है। और ये अनूपपुर जिला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी एमपी में एमपी की लंबी नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है ना। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति, पहला है केरल राज्य में, दूसरा कर्नाटक राज्य में, तीसरा तमिलनाडु राज्य में और चौथा त्रिपुरा राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, है ना। तो पहला क्या है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा है दामोदर नदी और चौथा क्या है यमुना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दामोदर नदी। और ये किस सन में बनाई गई थी 1948 में, 1948 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया, है ना। तो पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा है अकबर, तीसरा है बहलोल लोदी और चौथा क्या है शाहजहां। तो इसका स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, है ना। और ये कब हुई थी, सिकंदर लोदी ने की थी और ये कब हुई थी 1504 में, 1504 में की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है ना। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अभी लिपि क्या होती है, लिपि भाषा, है ना, भाषा की लिखावट या उसको लिखने का एक तरीका होता है। लिपि भाषा को लिखने का एक ढंग है या तरीका बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे अशोक के शिलालेख, तो शिलालेख क्या होता है, शिलालेख होता है पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना होती है ना। कोई भी जैसे पत्थर है या फिर कोई गुफा है तो वहाँ पर जो खोदी गई जो लिखित रचना होती है अपन उसी को शिलालेख बोलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी और चौथा है हायरोग्लाइफिक्स, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 12 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप इस तरह की वीडियो डेली प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।